सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ फिर से वाइट गोल्ड रियस में पहुंच गया और उसने ब्यूटियन पवेलियन पर हमला करने वाले लोगों को मारकर एक रैंकिंग को और तोड़ दिया था। इस वजह से वाइट गोल्ड की तरफ से शियाओ को एक गिफ्ट भी मिला। तभी फेंग ने वहां आकर शियाओ से डोंगटियन सिटी में आकर लड़ने के लिए कहा था। शियाओ भी उसके पीछे सिटी में चला गया। अब हम देखते हैं कि शियाओ डोंगटियन सिटी के वाइट गोल्ड रियस में होता है। यू कबीले के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। यू लीडर ने शियाओ के चारों तरफ असैसिन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, यानी एक सारणी को। शियाओ यू लीडर से कहता है कि यू फेंग को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सिटी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर यू लीडर शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ के पास आत्मा की ब्लेड थी जिससे वो उनके वार को रोकता है, मगर तभी उसके ऊपर हमले ज्यादा होने लगते हैं और वो पीछे जाने लगता है। शियाओ के पीछे आइस ब्लेड होती है, मगर वो उन पर गिरने से खुद को रोक लेता है। यू लीडर शियाओ से कहता है कि रैंकिंग तोड़ने पर जो मुझे गिफ्ट मिला है उसे मुझे सौंप दो। तो शियाओ कहता है कि अगर तुम मुझसे कॉपर का टुकड़ा मांग रहे हो तो मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और यू लीडर की सारणी से बाहर निकलकर प्राचीन शेर की पावर, ब्लू स्केल ईगल और गोल्डन ईगल पावर को मर्ज करके यू लीडर की सारणी पर हमला कर उसे तोड़ देता है। यह देखकर यू लीडर कहता है कि इसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है, जल्दी से इस पर हमला करो। और सभी शियाओ पर हमला करने लगते हैं। शियाओ एक एक कर सभी को मार देता है। एक यू सैनिक शियाओ से डर जाता है और उससे नहीं लड़ता। शियाओ से कहता है कि तुम मुझ पर हमला करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके पास जाता है, लेकिन डर की वजह से सैनिक बेहोश हो जाता है। यह देखकर शियाओ यू लीडर से कहता है कि तुम यहाँ आकर देखो, तुम्हारे सैनिक ने पेंट में पेशाब कर दिया है। यह सुनकर यू लीडर गुस्सा होता है और अपनी पावर से सोल पेगोडा को एक्टिवेट करता है, जो कि यू कबीले की विरासतों में से एक है। सोल पेगोडा शियाओ पर लेजर से हमला करता है। शियाओ पेगोडा से बचता हुआ भागता है। यू लीडर कहता है कि अगर एक बार सोल पेगोडा बाहर आ जाए तो फिर ये तुम्हारे वाइट गोल्ड रियस्म के बॉडी को भी मार सकता है। तो शियाओ कहता है कि यह बहुत अच्छा खजाना है जो कि मेरा है, और उड़कर अपनी प्राचीन शेर की पावर को एक्टिवेट कर सोल पेगोडा पर हमला करता है, जिस वजह से सोल पेगोडा हवा में से नीचे गिर जाता है। यू लीडर कहता है कि वो सोल पेगोडा को लेने की कोशिश में है, इसीलिए सभी मिलकर सोल के चारों तरफ सेफ्टी सारणी को एक्टिवेट करते हैं, मगर शियाओ भी सोल पेगोडा के अंदर होता है। यू कबीले के लोग बाहर से उस पर हमला करते हैं। शियाओ उड़कर पेगोडा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसे करंट के शॉक लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है और अपने ऊपर गिरने वाली बिजली को शील्ड से रोककर जोर से चिल्लाता है। यू कबीले के लोग शियाओ की चीख सुनकर हमला करना बंद कर देते हैं और हंसते हुए सोचते हैं कि शियाओ अब मर गया। तभी सोल पेगोडा में दरार पड़ती है। यह देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। शियाओ सोल पेगोडा को छोटा कर लेता है और कहता है कि काफी अच्छा खजाना है और अपने पास रख लेता है। शियाओ यू कबीले की डिस्टाई नीडल और यू कबीले के लाइटनिंग टेक्निक को मर्ज करके यू कबीले के लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे सभी सैनिक मर जाते हैं। शियाओ यू लीडर पर नीडल से हमला करता है, मगर नीडल को उनके गले तक पहुंचाकर रोक लेता है और कहता है कि मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, यू फेंग कहाँ है? यू लीडर कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे यू कबीले के पास तुम्हें मारने के लिए कई तरीके हैं। तो शियाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास और भी खजाने हैं, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तभी वहाँ जीमो अपने कुछ सैनिकों के साथ आती है। शियाओ से कहता है कि फेंग को मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे डोंगटियन होल को खत्म कर दूंगा। जीमो कहती है कि अब मैं और गलतियां नहीं करूंगी, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। और अपने साथियों से कहती है कि गॉड रेन को रेस्पेक्टफुली याद करो। सभी जीमो के चारों तरफ खड़े होकर अपनी पावर को एक्टिव कर रेन गॉड को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ पानी गिरता है और सभी सैनिक हंसते हैं। जीमो और उसके साथी अपने हाथ को काटकर एक खजाने को एक्टिवेट करते हैं, जो कि शियाओ पर हमला करता है। शियाओ से आत्मा की तलवार से रोकता है। दूसरी तरफ लिंगर वाइट गोल्ड रियल्स में पहुंच जाती है और एक आदमी से पूछती है कि मैंने सुना है कि बियर कब यही कहीं है। वो आदमी बताता है कि वो यू कबीले के लोगों को मार नहीं सका और उनके पीछे डोंगटियन रियल्स में चला गया, मगर यू कबीले के लोगों ने उसे अब तक मार दिया होगा। लिंगर ये सुन गुस्सा होकर उस आदमी पर हमला करती है और वहाँ से डोंगटियन रियल्स में जाने लगती है और अपने पिता से मन में कहती है कि ब्यूटियन पवेलियन में जैसे आपने मेरे साथी की मदद की थी वैसे अभी भी करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फिर से कोई शरारत नहीं करूंगी। तभी अग्नि सम्राट कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस लड़के की फिक्र करती हो, मगर तुम्हें सोचना होगा कि अगर मैं उसकी हर बार मदद करूंगा तो अग्नि राज भी सभी कुलों का दुश्मन बन जाएगा। तो लिंगर कहती
कहती है कि मेरा साथी मुसीबत में है और उसे ना बचाना ये ना मेरी आदत है और ना ही आपकी। दूसरी तरफ शियाओ खजाने की पावर को रोक नहीं पा रहा था। यू लीडर कहता है कि देखते हैं कि तुम्हें गोड रेन का सामना करने की हिम्मत है या नहीं। शियाओ कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस डोंगटियन रियस्म में उपलब्धि हासिल है और कुछ नहीं। तभी यूफेंग वहाँ आकर कहता है कि शियाओ सच में जीती है। जीमो अपनी पावर को और बढ़ाती है जिसे शियाओ रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी जीमो उसे एक क्रिस्टल में बंद कर लेती है और कहती है कि तुम जितना ज्यादा बचने की कोशिश करोगे तुम्हें दर्द उतना ज्यादा होगा, इसलिए तुम हार मान लो और डिवाइन ऑर्डर को तुम्हारी असली बॉडी जो कि वर्ल्ड गॉड रियस्म से बाहर है उसे खत्म करने दो। शियाओ से कहता है कि तुम्हें सपने नहीं देखने चाहिए। वहीं शी भी स्टारफिश डीमन पर हमला करके कहता है क्या सुप्रीम बॉन काफी एक्टिव है और शियाओ के बारे में सोचकर कहता है कि बदकिस्मती से ये वो दिन था जिस दिन जीवन और मौत सब कुछ सेट थे। इसी दिन मुझे सुप्रीम बॉन मिली थी। दूसरी तरफ सभी शियाओ को तड़पता देख हंसते हैं। जिमो फेंग से कहती है कि बेदवान पर्वत की नफरत की लड़ाई आज काम आई है। तभी शियाओ को गोडेस लियू की बात याद आती है और उसकी सुप्रीम बॉन फिर से एक्टिवेट होती है और जिमो के क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी गॉड रेन पावर शियाओ पर हमला करती है जिसे शियाओ आसानी से रोक लेता है और कहता है कि गॉड रेन का खजाना मेरा है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। शियाओ गॉड रेन के खजाने को आत्मा की तलवार से हमला करके खत्म कर देता है। यह देखकर यूफेंग वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ एक रैंकिंग स्टोन निकलता है जो शियाओ को बताता है कि गॉड रेन के खजाने को तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत बधाई, तुम्हारी पावर बधाई के काबिल है, इसीलिए तुम्हें ब्रोंज के पीस का गिफ्ट दिया जाएगा। शियाओ ब्रोंज के पीस को ले लेता है और सोचता है कि अभी जो मेरे अंदर पावर आई थी क्या वो सुप्रीम बॉन की वजह से थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड रेन के खजाने से सुप्रीम बॉन एक्टिवेट हो गई हो। ऐसा लगता है कि भले ही यह सुप्रीम बॉन के पुनर्जन्म का मामूली संकेत हो लेकिन ये खुशी की बात है। तभी गॉड रेन खजाने के टुकड़े ऊपर से शियाओ के पास आते हैं जिसे शियाओ खाने लगता है। यू लीडर जिमो से कहता है कि शियाओ ने यू कबीले की विरासत को खा लिया। जिमो कहती है कि उसने ग्रेट गॉड को परेशान किया है इसलिए गॉड रेन उसे जरूर सजा देंगे और वहाँ से चली जाती है। शियाओ यू लीडर के पास जाकर पूछता है कि बताओ यू फेंग कहाँ गया। यू लीडर कहता है कि तुमने मेरे यू वंश की विरासत को खत्म किया है। तो शियाओ ने डराता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि फेंग कहाँ है। तभी वहाँ यू फेंग कुछ लोगों के साथ आता है और शियाओ से कहता है कि बेकसूर लोगों को मारना बंद करो, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ तक आए इसीलिए तुम मुझसे लड़ो, मेरी सजा तुम दूसरों को नहीं दे सकते। शियाओ आत्मा की तलवार लेकर फेंग से लड़ने जाता है मगर उसकी सुप्रीम बॉन एक्टिवेट होती है। इस वजह से उसे काफी दर्द होता है और वो नीचे बैठ जाता है। फेंग अपने साथ वाले लोगों से झूठ बोलकर कहता है कि इस लड़के ने अपने मास्टर और पूर्वजों को धोखा दिया और पवेलियन के एल्डर को भी मार दिया और आज भी इसने डोंगटियन की पवित्र भूमि को तबाह कर दिया और काफी लोगों को भी मार दिया। तो शियाओ कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ और उसकी सुप्रीम बॉन फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है। तभी एक आदमी शियाओ पर हमला करता है। शियाओ उसे रोककर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दूसरा आदमी शियाओ पर ऊपर से हमला करता है जिसे वो मर्जिकल पावर से रोक लेता है। वहाँ एक लड़का आता है और फेंग से कहता है कि मैं तुम जैसे गद्दारों से काफी नफरत करता हूँ, चलिए लड़ते हैं। तभी फेंग के साथी उसे इशारों में बताते हैं कि गद्दार हम नहीं शियाओ है। तो लड़का शियाओ की तरफ देखकर कहता है कि चलो हम लड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।